मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार जो है वो पटना लौटे हैं। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले और समर्थकों की भीड़ जुटी थी। ढोल नगाड़े के साथ आरसीपी सिंह का स्वागत किया गया। आरसीपी सिंह ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि जदयू अब है कहां, जदयू तो खत्म हो चुकी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे पास अब तो जो इतनी भीड़ आप देख रही हैं वो कहीं दूसरी जगह से नहीं है, ये सब जदयू के ही कार्यकर्ता है जो हमारे साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब बीजेपी का जदयू से तो कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि जदयू अब समाप्त हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ सभी राज्यों में घूमना है, जनता की सेवा करना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि आज बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह है, वो वहां पर जा रही है। वहां के कार्यक्रम के बाद वह विस्तार में मीडिया के लोगों से बात करेंगे। कई जदयू नेता आज बीजेपी का दामन भी थामने वाले हैं, यानी नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी के साथ जो है वो पटना लौट रहे हैं। तो बता दें, कभी आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, लेकिन उनके महागठबंधन में शामिल होने के कई महीने पहले से ही दोनों में नाराजगी देखी जा रही थी। जब राज्यसभा सांसद के चुनाव की बात आई तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को किनारा कर दिया। इसके बाद से नीतीश और आरसीपी में दूरी बन गई। आरसीपी सिंह बराबर नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर हमला करते रहते हैं। बाद में जदयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक सप्ताह पहले आरसीपी सिंह ने दिल्ली में बीजेपी को सदस्यता दिलाई। आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले कन्हैया प्रसाद सिंह भी आज बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही आरसीपी सिंह ने कई करीबी नेता जो पहले जदयू में थे, आज वो बीजेपी का दामन भी थामने वाले हैं। तो बिहार में जदयू को तोड़ने की कवायद स्टार्ट हो चुकी है और स्क्रिप्ट को लेकर दिल्ली से अपना पधार चुके हैं आरसीपी सिंह। तो दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे हैं। बीजेपी में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की गई थी और एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक उनके समर्थकों का तांता लगा था। बीजेपी के कार्यकर्ता सिंह के काफिले में शामिल भी हुए। सम्राट चौधरी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पटना आए थे तो उनका भी जोरदार ढंग से स्वागत हुआ था। उनकी आगमनी के लिए एयरपोर्ट पर बिहार के कई बड़े नेता मौजूद थे, उनमें कई कुछ मंत्री सांसद भी थे। सुशील कुमार मोदी अपने पूर्व जो है एंगेजमेंट की वजह से ही नहीं पहुंच पाए, बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी। आरसीपी सिंह पटना पहुंचते ही जोरदार धमाका करने वाले हैं, क्योंकि जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह को उनके समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे दलों को जोड़ने के काम में जुटे हैं। दूसरी ओर जदयू में भगदड़ की स्थिति मची है। उपेंद्र कुशवाहा से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर इस कड़ी में आरसीपी सिंह, अजय आलोक, मीना सिंह, सुहेली मेहता जैसे कई बड़े नाम जुड़ते गए। अब कन्हैया सिंह को लेकर आरसीपी सिंह आ रहे हैं। आरसीपी सिंह कभी नीतीश के राइट हैंड रहे। आरसीपी सिंह जदयू में रहते नीतीश कुमार के राइट हैंड थे। नीतीश ने उन्हें न सिर्फ राज्यसभा भेजा बल्कि उससे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। आरसीपी सिंह तब से नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बन गए जब उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला किया। दरअसल बीजेपी 2019 के चुनाव में जब पूर्ण बहुमत से आई, योगी दल को सांकेतिक तौर पर मंत्रिमंडल में एक सीट का प्रावधान किया। नीतीश चूंकि बिहार में बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, इसलिए उन्होंने एक बर्थ लेने से मना कर दिया था। उन्होंने तो ये भी घोषणा की थी कि जदयू एनडीए का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन मंत्रिमंडल में कभी शामिल नहीं होगा। आरसीपी ने उनकी मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल होने का जोखिम उठाया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश ने अगली बार उन्हें राज्यसभा भेजा ही नहीं, बाद में उन्हें निकालने की रणनीति पार्टी ने बनाई। लेकिन आरसीपी ने पहले ही किनारा कर लिया और अभी और को जदयू को तोड़ेंगे अब आरसीपी। बता दें आपको, आरसीपी के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जदयू को तोड़ने का मुकम्मल तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त आरसीपी सिंह की पार्टी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। टिकट बंटवारे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जदयू में तकरीबन 30 विधायक ऐसे हैं जिनकी आरसीपी से निकटता का संबंध है। सांसदों में भी आधा दर्जन उनके करीबी है। यानी जदयू की बर्बादी के लिए आरसीपी का खेल अब शुरू होता है। कल उसकी एक झलक और देखने को मिलेगी। आरसीपी कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश भी कुर्मी की बिरादरी से ही है आते। लव कुश समीकरण में कुश को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए तो लव को नीतीश से अपने पाले में करने का प्रयास आरसीपी कर रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बिहार में अब नीतीश का टाइम ओवर हो चुका है, या यूं कहिए कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब उनके हाथ तो कुछ आता नजर नहीं आ रहा है
उल्टा आरसीपी सिंह उनके गले का फांस बनते नजर आ रही हैं, क्योंकि अब बीजेपी से मिलन समारोह में आरसीपी जी ने बोला है कि जदयू समाप्त हो चुका है, कुछ नहीं है। सम्राट ने नीतीश में बदल गई है, उन्होंने काफी कुछ इस दौरान बयानबाजी भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, दोस्त से सियासी दुश्मन बने आरसीपी सिंह पटना पहुंच गए और आते ही नीतीश पर जमकर हमलावार नजर आए। काफी कुछ बयानबाजी की, काफी कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि रामचंद्र की सेना ने बीजेपी के प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाया। आरसीपी ने भाजपा में शामिल होते ही समर्थकों से बैनर पोस्टर जैसे ही वो शामिल हुए थे, उसके बाद समर्थकों ने बैनर पोस्टर से विधानमंडल दल के नेता को आउट कर दिया था। तो ये देखिए किस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिली है कि आरसीपी सिंह के बिहार वापसी के बाद ही कहा जा रहा है कि बड़ा सेध जदयू में लगाया जाएगा और इससे नीतीश कुमार को काफ़ी बड़ा झटका भी देने की तैयारी हो रही है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 से ज़्यादा विधायक के अच्छे संबंध आरसीपी सिंह के साथ है। सिर्फ यही नहीं, कई दर्जन सांसद भी उनके अच्छे कनेक्शन में है, अच्छे समर्थन में है, काफ़ी करीबी भी है। ऐसे में अगर कहेंगे कि नीतीश की पार्टी को अगर कोई खत्म कर सकता है या यूं कहिए कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है, तो ऐसे में इसका ज़्यादा श्रेय आरसीपी सिंह का हो जाएगा। क्योंकि आरसीपी सिंह ने ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ी जब नीतीश कुमार के कभी राइट हैंड बताए जाते थे। क्योंकि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी और इस बार आरसीपी सिंह ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला ले ही लिया। अब ऐसे में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अब ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि कुछ घंटों बाद ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि आरसीपी सिंह ने एक और व्यक्ति जो कि जदयू के एक और नेता है, उनके साथ कई और जदयू के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाने वाले हैं। तो स्पष्ट तौर पर नीतीश की पार्टी को तोड़ने की कवायद अब से और आज से शुरू हो चुकी है। नतीजा बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आरसीपी सिंह रुकने वाले नहीं है। आरसीपी सिंह ने एयरपोर्ट के बाहर आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जदयू अब है कहाँ, जदयू तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास जो इतना भीड़ है आप देख रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह की नहीं है, ये सब जदयू के ही कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ आए। यानी बीजेपी में शामिल होने के बावजूद उनका ये कहना है भीड़ उमड़ी है, ये जो समर्थक देखने के लिए मिल रहे हैं ये जदयू के हैं और उन्हें भरपूर प्यार देखने मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी और जदयू से तो कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि जदयू अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो अब देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम सिर्फ राज्यों में घूमना है, जनता की सेवा करना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि आज बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह है, वहां जा रहे हैं और वहां के कार्यक्रम बाद वो विस्तार से मीडिया के लोगों से बातचीत भी करेंगे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी में कई सारे जदयू के नेता शामिल होने वाले हैं और इनको शामिल करने के पीछे का श्रेय वो आरसीपी सिंह को ही जाता है। तो ऐसे में दिल्ली से वापस बिहार लौटे, पटना लौटते ही अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को झटका देने की पूरी तैयारी है। और जहां पर एक तरफ बयानबाजी से शुरू हुआ ये दौर, सदस्यता कई सारे नेताओं को दिलाकर खत्म होगी, जहां पर कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा विधायक इनके अच्छे कनेक्शन में, समर्थन में है, कई सारे सांसद भी है। तो आने वाले समय में क्या जदयू को पूरी तरीके से तोड़ देंगे आरसीपी सिंह, ये तो आने वाले विस्तार से आप कह सकते हैं आने वाले समय से ही पता चलेगा, जिसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।